समय है सीधी और साफ बात करने का। आपको वीडियो के शुरू में ही बोल रहा हूं, बहुत ब्लंटली मैं बात करने जा रहा हूं। कोई बात को मैं इधर उधर नहीं करूंगा। जो निशाने पे लगती है, जैसे भारत की सेना ने निशाने ठोके हैं पाकिस्तान में, उस तरह बात कर रहा हूं। किसी को लैंग्वेज स्ट्रांग लग सकती है, पर यह स्ट्रांगली बोलने का समय आ चुका है। पहले तो हम उस देश से लड़ रहे हैं जिसकी फटी पड़ी है। वो भिखारी देश है जिसकी अचीवमेंट ये है कि देखो देखो देखो, हमें चंदा मिल गया, हमें आईएमएफ ने लोन दे दिया। वो उसको सेलिब्रेट कर रहा है, और सेलिब्रेट उनके मिलिट्री जियो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट कर रहे हैं। ये टीम देखिए, डॉक्टर है, पता नहीं कौन सी गधेड़ी यूनिवर्सिटी से है, डॉक्टर कुमार चीमा। ये बोलता है इंडिया फेल टू स्टॉप आईएमएफ, पाकिस्तान विनिंग डिप्लोमेटिक बैटल। अब अर्नब गोस्वामी दोस्त है अपने, पर वो बार 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 इसको लाते हैं नमूने की तरह। ये नमूने को लगना शुरू हो गया है कि वो इंटेलेक्चुअल है, वो बातें कर सकता है। तो इस ट्वीट की आप मिस्ट्री देखिए कि कितनी बड़ी हमने डिप्लोमेटिक विक्ट्री स्कोर कर ली। ये पाकिस्तान में बोलने जा रहा है। कभी आपने कोई ट्वीट देखा है जिसमें इतनी कम डिटेल हो? क्या डिप्लोमेटिक थी? क्या इंडिया फेल टू स्टॉप था? वो ये था कि ये आईएमएफ से चंदा मांग रहे थे। 2.3 बिलियन डॉलर का इनको लोन चाहिए था। वो लोन इनको मिल गया, भारत ने उसमें एब्सटेन कर दिया, क्योंकि उसके अंदर एब्सटेनिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स में अलग अलग तरह के होते हैं। उसके अंदर नॉर्म ये होता है कि आप नेगेटिव वोट नहीं डालते, आप बोलते हैं कि हम एब्सटेन कर रहे हैं। तो हर जगह की अपनी वोटिंग प्रक्रिया होती है, और उनको चंदा मिल गया। चंदा मिलने को, भीख मिलने को जो देश विक्ट्री समझता है, उस देश से भारत लड़ने जा रहा है। जिस देश में एडवाइजरी आ रही है कि पेट्रोल खत्म हो रहा है, उस देश से भारत लड़ने जा रहा है। जिस देश का एक बड़ा व्यापार था, मैं बार बार बोलता हूं, फैक्ट चेक करना, डॉन अखबार ने लिखा था कि पाकिस्तान पॉलिसी बना रहा है कि डोंकीज, गधे, किस तरह चाइना में वो एक्सपोर्ट करे ताकि उसको फॉरेन एक्सचेंज मिल जाए। ये अब की बात नहीं है, पुरानी पाकिस्तान इकोनॉमिक पॉलिसी जो डॉन अखबार में आई थी, उनका सबसे प्रसिद्ध अखबार है, वो लेवल का देश है। कुमार चीमा जैसों को भी मुझे लगता है वहां पे भेज देना चाहिए। पर इंडियन टीवी में भी उनका आना बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको दिखता है कि वहां पे किस तरह के इंटेलेक्चुअल्स हैं, किन से आप डील कर रहे हो, पता तो होना चाहिए कौन है। अब आता हूं कल रात को क्या हुआ और भारत ने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने हर हद को पार कर दिया। पाकिस्तान नहीं लड़ पा रहा था भारत से। कल शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑनेस्टली भारत ने एक तरह से पाकिस्तान को रास्ता दिया कि तू अब चुप शांत होके बैठ जा। हमने जो 6-7 मई को रात को तेरे साथ किया था, वो पहलगाम का एक बड़ा बदला था, पर वेट एंड वॉच था। मुझे ऐसा लगा, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान पेपर 6 और 7 मई में भारत में लोग प्रूफ मानते हैं इतना डैमेज हो गया था कि उनका आसिम मुनीर अपनी गद्दी पे नहीं रह पाता। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे कुछ करना है, और कर पा नहीं रहा था कुछ, क्योंकि हम शूट डाउन कर रहे थे। तो उसने ये हिमाकत सारी लाइनें क्रॉस करके दिल्ली पे मिसाइल से हमला करने की कोशिश की। ये मिसाइल फतेह 2 एम्ड एट दिल्ली थी, जो सिरसा में इंटरसेप्ट कर दी। हमारा एयर डिफेंस इतना शानदार परफॉर्म कर रहा है, आपको पता है। ये फतेह लॉन्ग रेंज मिसाइल की 400 किलोमीटर की रेंज है, तो ये लगभग दिल्ली के आसपास पहुंच, उनके बॉर्डर से सिरसा, सिरसा से दिल्ली, तो ये दिल्ली के ऊपर करने की कोशिश करता। दूसरा इक्वली इंपॉर्टेंट, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, दूसरा इक्वली इंपॉर्टेंट, वो ये स्ट्रैटेजी बना रहा है। शुरुआत ही उसने आतंकी की थी, हिंदू 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 चुन चुन के, और अब उसकी फौज ऑफिशियली ये कोशिश कर रही है कि मंदिरों को, गुरुद्वारों को टारगेट किया जा सके। ये कोशिश लेके उसकी फौज बैठी हुई है। तो वहां पे ही यही खबर आई कि किस तरह ये, अब देखिए आप, जम्मू के अंदर शंभू मंदिर रेजिडेंशियल एरियाज पे कोशिश की, जहां पे आसपास के रेजिडेंशियल एरियाज पे डैमेज हो गया। माइंडसेट देखिए, उनको पता है कि भारत उस तरह का है कि इमोशनल है अपने धर्म को लेके, किसी और से नहीं इंटरफेयर करता, पर अपनी आस्था वाला देश है। और आप उस समय भी हिंदू चुन रहे थे,
अभी भी आप मंदिरों पे, गुरुद्वारों पे टारगेट कर रहे हो, वो तो भारत का एयर डिफेंस उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो ये हदें पार हो गई। तभी का ब्लंट बात है, ब्लंट करने का समय है। अब अपने को घुमाना नहीं चाहिए, अब अपने को छुपाना नहीं चाहिए। अरे ये इंडिया की ऑब्जेक्शन के बाद जो 1 बिलियन मिला है IMF को, वैसे बात बताऊं, मैंने एक थोड़ा लाइटर साइड पे बोल रहा हूं क्योंकि उसके बाद मैं भारत के स्ट्रॉन्ग एक्शन पे आने लगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको मजा आएगा कि ऑफिशियली वीडियो दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा भारत ने क्या किया है, और वो जरूरी है। पर लाइटर साइड पे 1 बिलियन पाकिस्तान को बेल आउट मिला है। 1 बिलियन भारत ना म्यूचुअल फंड्स में, SIP में छोटे 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 अमाउंट से हमारे यहाँ के रिटेल इन्वेस्टर डाल देते हैं। ये इनकी औकात है। 1 महीने में हमारी कंपनीज हैं जो 1-1 मिलियन की छोटी कंपनीज, रिलायंस, टाटा, बिरला की बात नहीं कर रहा, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, यूनिकॉर्न्स हैं, वो 1-1 बिलियन के वैल्यूएशन वाले हैं, 1-2 बिलियन की एक्विजिशन कर लेते हैं। ये भीख मांगने पाकिस्तान गया था, क्यों मिली और उसको सेलिब्रेट कर रहा है। हाँ, पर IMF की भी बात है। मैंने आपको हमेशा बोला है, भारत अकेला खड़ा है। बस ये बात दिमाग में हमेशा याद रखिए, हर देश अकेला खड़ा है। आप मजबूत हैं, भारत की इकोनॉमिक पावर इतनी है, इसलिए साइड लाइन पे छोटी छोटी मदद कर रहे हैं पाकिस्तान की। अगर भारत की इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं होती, आपकी कंट्रीब्यूशन भारत की इकोनॉमी में नहीं होती, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप स्टेबल नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग नहीं आ रही होती, तो शायद US, रशिया तो हमारे साथ है पर कुछ पता नहीं क्या होता, वो पाकिस्तान के साथ खड़े होते, ज्यादा होते। अभी सिर्फ भीख दे रहे हैं टर्की ऐसे देशों को छोड़ के। तो ये उन्होंने कर दिया। अब भारत की बारी थी, भारत की जरूरत थी, भारत को करना था। तो देखिए एक 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 करके किस तरह कौन सी जगह पे भारत ने टारगेट किया लास्ट फ्यू आवर्स में। रफीकी, मुरीद, चकाला, रहीम यार खान, सुकूल, चुनैन, रडार साइट इन परसूर, एविएशन बेस इन सियालकोट। इनमें से एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, रहीम यार खान का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको इसकी हिस्ट्री भी जाननी चाहिए। रहीम के यार बेस पे हालत देखिए क्या थी। इस रनवे की ये हालत हो चुकी है। जरूरी हालत थी, करनी चाहिए थी, करी गई है। पर आपको इसका इतिहास बता रहा हूं मैं। इतिहास क्या है इसका? ये भी चंदे से बना था, ये भी चंदे से बना था। किसका चंदा? UAE के चंदे से बना था। रहीमर खान एयरबेस, ये UAE के पहले प्रेसिडेंट ने दिया था चंदे में इनको, उसी से बना हुआ है। स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के बॉर्डर पे है ये। पाकिस्तान के आर्मी जो एयरफोर्स के जेट्स हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, उन सब के लिए है और आगे के लिए क्रिटिकल है। इंडिया में राजस्थान साइड से एक्शन करने के लिए ये बहुत क्रिटिकल है। इसकी एयरबेस की, रनवे की हालत आपने अपनी आंखों से देख ली है। अच्छा, अब इन एक्शनों से हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हमें करना क्या है। हम बहुत क्लियरली जा चुके हैं कि तुमने जब एक बार मिसाइल, और टारगेट तुम्हारा बार बार सिविलियन एरियाज पे, भारत बहुत स्ट्रेटेजिकली पहले टेरर कैंप पे कर रहा था, अब कुछ मिलिट्री एसेट्स पे कर रहा है। आज डॉग फाइट भी हुई है, खबरें आई हैं कि डॉग फाइट हुई और भारत ने उनके 3 एयरप्लेन्स गिरा दिए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और वो सामने आपको दिख जाएगा जब आपको डेब्री दिखेगा। जैसे मैंने बोला मिसाइल का डेब्री आपकी स्क्रीन पे है, मिला हुआ है भारत में। सिरसा में मिसाइल थी, मिसाइल का डिब्री है, इससे पहले ड्रोन था, उसका डिब्री है। हमारे देश में पंजाब हरियाणा ही इनको रोक के बैठा है, जो ये कोशिशें कर रहे हैं। राजस्थान से हमने जाके इनके एयरबेस को न्यूट्रलाइज कर दिया है, जो जरूरी है। पर US का और सऊदी अरेबिया का एक रोल शुरू हो गया। US अब एक्टिवली इंगेज कर रहा है डी एस्केलेशन करने के लिए। वो डायलॉग चाह रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। अब सोचने की बात हमारे लिए ये है कि हमें डायलॉग कब करना है। करना तो एंड में पड़ता ही है। कब करना है? जब वो सरेंडर कर रहे हो, जिस तरह 1971 में था, तब हमें डायलॉग तब करना है। जब वो अपने टेररिस्ट दे दें, तब हमें डायलॉग उस समय करना है जब हम POK वापस ले लें।
हमें डायलॉग उस समय करना है, अभी तो हमारी नेवी शुरू नहीं हुई। वो बॉर्डर में एक डायलॉग था ना, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। जब एयरफोर्स और नेवी आर्मी हमारे बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से जैकी श्रॉफ और सनी देओल थे, बचपन की मूवी है, बहुत पसंद मूवी थी, एकदम बढ़िया मूवी थी। और उसके अंदर अभी तो हमारी नेवी शुरू नहीं हुई, और हर व्यक्ति जानता है हमारी नेवी का डिसप्रपोर्शनेट एडवांटेज है वर्सेस हु, पाकिस्तान। वो तो अभी शुरू ही नहीं हुई, अभी तो हमारी एयरफोर्स ही पेल रही है, अभी तो हमारी टेक्नोलॉजी ही पेल रही है, अभी तुम आओ तो सही उसके अंदर। दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये रिएक्शन क्यों हो रहा है? कल उनको एक रास्ता मिला था शाम को निकलने का, क्यों नहीं निकल रहे, ये सोचने की बात है। वो इसलिए नहीं निकल पा रहे क्योंकि वो ट्रैप हो चुके हैं। उनका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ये है कि हम इंडिया से सुपीरियर आर्मी है, हम इंडिया के, वो जो चलता है ना नशे सूखे करके, कि अरे हमारा एक एक पठान भारत के 15, 10, 20 के बराबर है। रियलिटी क्या है? जो असली पठान है अफगानिस्तान के, वो तो पाकिस्तान को ही पेल रहे हैं। बलूचिस्तान में आपको पता है 2 दिन पहले जो वो पाकिस्तान की जीप थी जिसमें 12 सैनिक थे, वो उड़े थे। वो तो एक चीज है। दूसरी चीज वो ये है कि दोबारा कल बलूचिस्तान में, और अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी जुड़ गया है, 3 सेपरेट अटैक एक दिन में किए। बलूच फ्रीडम फाइटर्स जानते हैं ये उनका बेस्ट मौका है, वो उस पर लगे हुए हैं। आप ये विजुअल्स देखिए, ये एयरपोर्ट के अंदर के आ रहे हैं भारत की स्ट्राइक। रनवे के दिखाए थे मैंने आपको, ये मैं आपको एयरपोर्ट के अंदर के देखिए। ये है इनकी हालत, जहां पे नस्तो नाबूद हो रहे हैं। इन्होंने कोशिश करी बोलने की कि इन्होंने इंडियन एयर बेसिस को भी अटैक कर दिया है। आज जो ब्रीफिंग हुई उसमें जिस जिसका इन्होंने नाम लिया, उसकी पूरी की पूरी फोटो और वीडियो इंडियन जो ब्रीफिंग हो रही थी उसमें आपके सामने रख दी गई। खरोच भी नहीं आई है। ये तो वैसे ही वो मानसिकता वाले हैं कि धर्म स्थानों को टारगेट करना चाह रहे हैं। ये आर्मी से सीधे लड़ने की औकात वाले नहीं है, तभी तो वहां पे सिविलियंस को टारगेट कर रहे थे धर्म पूछ के। अब यहाँ पे धर्म स्थानों पे कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये सोचते हैं कि ये धर्म हमारी जो इमोशन है वो वीकनेस है। इनको ये नहीं समझ आती कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, और अगर आप ऐसी कोशिशें करोगे तो वो हम होने देंगे नहीं सक्सेसफुल, और आपको मुंह तोड़ जवाब तो आपके घर ही जाके देंगे। अब इसका नेट असर क्या हो रहा है ये भी जानिए। भिखमंगा देश कितनी देर लड़ पा रहा है? तो ऑफिशियली ये अब बात कर रहे हैं डी एस्केलेशन की, सीज फायर की। देखिए इनका ही मंत्री आ रहा है ऑन एयर और कह रहा है कि फॉरेन मिनिस्टर है कि पाकिस्तान विल कंसिडर स्टॉपिंग हियर अगर इंडिया अपना मिलिट्री ऑफेंसिव रोक। यू टर्न है, क्योंकि पहले तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। उनका जो ब्रीफिंग करने आता है आईएसआई का, जो उनका आर्मी का, उनके जनरल, उनके अफसर बहुत डींगे हाँक रहे थे। अब नजमा सेठी की क्लिप चल रही है जहां पे खुद ही मान रहा है कि हाँ भाई हम यूएस की डार्लिंग नहीं है, पाकिस्तान यूएस की डार्लिंग नहीं। ये शब्द है, ये लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है इनका कि अपने देश को डार्लिंग। डार्लिंग के साथ अमीर आदमी क्या करता है? क्या करता है अमीर आदमी यूएस जैसा डार्लिंग के साथ? आपको पता है, पर इनको शायद उसको भी फर्क नहीं पड़ता। ये तो खुश होते हैं उसके अंदर ही कि अरे हमें किसी ने डार्लिंग बनाया, यूज किया, कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। वो वाली जो हमारे देश में कौन सी बॉलीवुड मूवी थी, मोना डार्लिंग, तो ये डार्लिंग बनना तो इनके लिए अचीवमेंट है कि अरे यूएस ने हमें डार्लिंग तो ले लिया, इसी बहाने इज्जत तो है नहीं, कुछ पैसा ही मिल जाएगा। पर वो बोल रहा है अब यूएस बोर हो चुकी है, बोलती है डार्लिंग किसी काम की रही नहीं है, तो वी आर नॉट द डार्लिंग ऑफ यूएस। ये उनके जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के वर्ड्स हैं। ऐसे देश से भारत लड़ रहा है, या इसके पीछे जो पूरा चाइना एंगल है, पर वो डिफरेंट वीडियो है, उस पर आएंगे कि क्या चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जो भारत ला रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, असली पेट में दर्द किसके हो रहा है, वो एक अलग वीडियो है। अभी के लिए अब जब पाकिस्तान कह रहा है कि अरे रुक जाओ, तो हम रुक जाएंगे। भारत को क्या करना चाहिए आप भी नीचे कमेंट कीजिए। मेरे व्यू तो स्पष्ट है, मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, ब्लंट बात करूंगा। अपन को नहीं रुकना है। अपन रुकेंगे, हम हर बार ये करते हैं, प्रेशर बनाते हैं। 71 ब्रिलियंट विक्ट्री पर
परमानेंट पाकिस्तान का अपन ने इलाज नहीं किया। 93 अफसर हमारे पास थे, पीओके ले सकते थे, पंजाब का हिस्सा कर सकते थे। लाहौर में तो हमारी फौजी पहुंचे हुए थे, जो अप्रोप्रिएट पार्ट लेना है वो ले सकते थे कि पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, पर हमने नहीं किया। दरिया दिली हमारी आ जाती है। इस बारी आई एम वेरी क्लियर, कॉस्ट सारे भारतीयों पे आएगी, पर जज्बा देखिए। आर्मी ने एक कॉल दी कि लोग ज्वाइन कर लें, एक कॉल दी आर्मी ने कि लोग ज्वाइन करें, और इतने इंथुजियाज्म से आप वीडियो देखिए, दिल खुश हो जाएगा। हम देश की एक तरह से अपनी तरफ से सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी इसके लिए क्या प्रोसीजर क्या है, क्या करना पड़ रहा है, फॉर्म वगैरह? प्रोड्यूसर जी यहाँ पर हमें फॉर्म मिला है, फॉर्म फिल कर दिया है, सारा एड्रेस वगैरह जी, और हमें यहाँ पर जमा करने के लिए दिया इन्होंने। तो अब शायद ये कह रहे हैं सेक्टर 17 जमा करने जाना है, तो हम जैसे कह रहे हैं हम वहीं जा रहे हैं। एक तो हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी जिस तरह सिस्टम है, बोलती है कि आइए फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के लिए लोगों में जज्बा देखिए। एक जगह जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं अपने खर्चे पे दूसरे सेक्टर जाएंगे जहां पे लेना है, जहां पे जमा करना है, और ये है इंतुजियाज्म। और ये तो अभी चंडीगढ़ है, पंजाब हरियाणा है, अभी उससे बाहर निकलिए। हमारा देश का एक 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 व्यक्ति पूरे भारत के लिए रेडी है, जो जिस तरह कंट्रीब्यूट कर सकता है। फाइनेंशियली कोई कर सकता है, गवर्नमेंट को फंड्स करने चाहिए कि लोग करें। कोई आपके कंट्रीब्यूट कर सकता है इंटरनेशनल स्फीयर में, उसको करना चाहिए। कोई फौज जाके कर सकता है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई बिजनेसमैन है। हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट करने को तैयार है और करेगा। और ये जमीन पे आपको इंथुजियाज्म दिख रहा है। पाकिस्तान की तरह नहीं है जहां पे सैनिक सिविल सोसाइटी छोड़ो, सैनिक कह रहे हैं कि हमारी लीडरशिप के तो घर बाहर हैं, लंदन में है, हमारी लीडरशिप का घर तो ऑस्ट्रेलिया में है, खुद तो अपने बच्चे बाहर भेजे हुए हैं, हम क्यों यहाँ रुके। हमारे देश की एक खासियत है, सारी लीडरशिप यहाँ पे है, सारी लीडरशिप के बच्चे यहाँ पे, मैं रूलिंग गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, सारी लीडरशिप यहाँ पे है। कुछ के तो बच्चे नहीं है, कुछ के जिनके बच्चे हैं यहाँ पे हैं, हमारे साथ हैं। जो रिस्क है उन पे भी उतना है, इनफैक्ट वो ज्यादा विजिबल हाई वैल्यू टारगेट्स में रह रहे हैं हमारे से। ये डिफरेंस है हमारे देश के लीडरशिप में भी। हमारे देश की आर्म फोर्सेस का तो कंपैरिजन ही नहीं है। उनकी आर्म फोर्सेस तो धंधे वाली एजेंसी है, तभी डार्लिंग बनने का शौक है। उनकी आर्म फोर्स एक धंधे बनने वाली एजेंसी है, कॉर्नर प्लॉट लेना है, बिजनेस करना है, इंडस्ट्री डालनी है। हमारे जाबाज हैं, और ऑर्डिनरी सिटीजन का जमीन पे जोश है कि इस बारी पाकिस्तान को सबक बड़ा और परमानेंट सिखाना है। आपके क्या व्यू हैं, आप भी नीचे डाल दीजिए। भारत माता की जय।